हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज क्लास का प्रबंधन व मैनेजमेंट की क्लास है और क्लास का पार्ट है साथियों 20वां। 19 पार्ट हो चुके हैं साथियों। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं सारे पार्टों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से 19 पार्टों को देख सकते हैं साथियों। तो आइए, 20वीं क्लास है, स्वागत है आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से साथियों। देखिए, आज की जो प्रश्नों की संख्या है साथियों वो 25 से लेकर 50 तक है। ठीक है, मैं हर रोज 25 क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 25वां क्वेश्चन है, प्रबंध को 3 अर्थों आर्थिक संसाधन के रूप में, अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में एवं वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया। किसने साथियों? तो इसका सही जवाब है, किसने प्रस्तुत किया साथियों प्रबंधन को 3 अर्थों के रूप में? तो ये प्रस्तुत किया हरिवर्सन मायर्स ने। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। 26वां क्वेश्चन है। देखिए, समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक है। बताना है साथियों क्या है। तो प्रबंध समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार जो है वो क्या है साथियों? वर्ग एवं परिस्थिति प्रणाली है साथियों। क्या है साथियों? वर्ग एवं परिस्थिति प्रणाली है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं 27वां क्वेश्चन है साथियों, सर्वग्राही या व्यापक अवधारणा प्रबंध कार्य निष्पादन प्रक्रिया में जिन अन्य अवधारणाओं को ध्यान में रखने की बात करता है वह है। क्या साथियों? तो वह है, ध्यान रखिएगा, वह है वैज्ञानिक प्रबंध, निर्णय एवं नेतृत्व और प्रणालीगत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन जो है साथियों 28वां क्वेश्चन है कि पहले प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं कौन साथियों? पहले प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं कौन माने जाते हैं साथियों? तो वो माने जाते हैं हेनरी फ्योल। ध्यान रखिएगा, कौन माने जाते हैं साथियों? हेनरी फ्योल, इसका सही आंसर है। आइए 28वां क्वेश्चन है साथियों। देखिए, वही क्वेश्चन लग गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हेनरी फ्योल। अब आइए 29वें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। प्रबंध के कार्यों को पोस्ट कॉर्ब के नाम से प्रस्तुत करने वाले कौन थे साथियों? प्रबंध के कार्यों को पोस्ट कॉर्ब के नाम से प्रस्तुत करने वाले कौन थे साथियों? तो वो थे हेनरी फ्योल। ध्यान रखिएगा, इसका भी आंसर ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है हेनरी फ्योल। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 30वां क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, प्रबंध का सर्वाधिक आधारभूत एवं सर्वव्यापक कार्य जिसमें करने से पहले सोचा जाता है वह है। क्या साथियों? तो वह है, इसका सही जवाब है नियोजन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है साथियों। ठीक है, अब आइए 31वें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। 31वां क्वेश्चन है, अपवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन साथियों? अपवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन थे साथियों? वो थे एफ.डब्ल्यू. टेलर। कौन साथियों? एफ.डब्ल्यू. टेलर, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं 32वें क्वेश्चन को साथियों। 32वां क्वेश्चन है, नवीन एवं परंपरागत पद्धतियों एवं तकनीकों के सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है कहाँ पर साथियों? नवीन, पहले क्वेश्चन को ढंग से सुनिएगा साथियों। नवीन एवं परंपरागत पद्धतियों एवं तकनीकियों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है कहाँ पर साथियों? तो इसका सही जवाब है प्रभावशाली एवं प्रबंधन के माध्यम से साथियों। किसके? प्रभावशाली प्रबंध के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, प्रबंध संबंधित है किससे साथियों? मानवीय व्यवहार से, उच्च अधिकारियों से, या उच्च या निम्न अधिकारियों से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध साथियों किससे संबंधित है? तो प्रबंध जो है किससे संबंधित साथियों? मानवीय व्यवहार से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है साथियों। हम लोग अगले क्वेश्चन से जाने से पहले आपसे कहेंगे कि आप लोगों ने अगर साथियों 1 से 25 तक कल की क्लास में हमने जो है 19वें पार्ट में साथियों 1 से 25 क्वेश्चन तक कराए थे इसी क्लास में साथियों, तो आप लोग 19वां पार्ट को जरूर देखें साथियों। ठीक है,
1 से 25 तक क्वेश्चनों की संख्या थी। आज जो है 25 से 50 क्वेश्चन तक देखेंगे हम लोग 20वें पार्ट में। तो अगर आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं साथियों, तो इससे पहले वाली क्लास जो हमारा 19वां पार्ट है उसको आप लोग जरूर देखें, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नांकित प्रबंधकीय कार्यों में से कौन से कार्य निकटतम रूप से संबंधित है साथियों। बताना है कि जो प्रबंधकीय कार्य हैं वो कार्य निकटतम रूप से संबंधित हैं, तो वो हैं कौन साथियों, नियोजन एवं संगठन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 35वां क्वेश्चन है, नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का क्या है साथियों। नियोजन जो है प्रबंधकीय कार्यों का क्या है, तो साथियों क्या है, ध्यान रखिएगा, मूलाधार है। क्या, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्या है साथियों, मूलाधार है, ठीक है। नियोजन जो है प्रबंधकीय कार्यों का एक मूलाधार है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। 36वां क्वेश्चन है कि नियोजन के अंतर्गत किया जाता है क्या साथियों। नियोजन के अंतर्गत भविष्य की पूर्व कल्पना की जाती है साथियों, परिणामों का पूर्वानुमान किया जाता है, उपक्रम की जोखिमों एवं संभावनाओं की परख की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आइए 37वां क्वेश्चन है साथियों, प्रबंधकीय स्तर के आधार पर नीतियां हैं क्या साथियों हैं, तो वो हैं आधारभूत नीतियां, सामान्य नीतियां, विभागीय नीतियां। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 38वें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों, वित्तीय नीतियों में शामिल नहीं है। बताना है कि वित्तीय नीतियां जो है उसमें क्या शामिल नहीं है साथियों, तो इसका सही जवाब है क्या, योग्यताएं, परीक्षा के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। वित्तीय नीतियों में योग्यता परीक्षा के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ये शामिल नहीं है दोस्तों। और अगर बात करें वित्तीय नीतियों में पूंजी की प्राप्ति शामिल है, अवक्षण शामिल है साथियों, और उपलब्ध कोषों का उपयोग शामिल है। तो जो है क्या शामिल नहीं है पूछा था, योग्यता परीक्षा के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम साथियों वित्तीय नीतियों में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों हम लोग। 39वां क्वेश्चन है, हम सर्वोत्तम कार्य मार्गों का चयन तभी कर सकते हैं जब सीमित तत्वों की पहचान कर ली जाए और उनके समाधान विकल्प ढूंढ लिए जाएं। नियोजन के जिस सिद्धांत का अर्थ है साथियों, बताना है कि नियोजन के कौन से सिद्धांत का अर्थ है कि हम सर्वोत्तम मार्गों का चयन तभी कर सकते हैं जब सीमित तत्वों की पहचान कर ली जाए और उनके समाधान विकल्प ढूंढ लिए जाएं। तो नियोजन के कौन सा सिद्धांत है साथियों, तो नियोजन का है कौन सा सिद्धांत साथियों, सीमित घटक का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा सीमित घटक का सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन है साथियों, 40वां क्वेश्चन है कि प्रबंध का नियोजन कार्य किया जाता है। प्रबंध का नियोजन कार्य किया जाता है कब साथियों, किस पर किया जाता है, उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा। किसके द्वारा साथियों, उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 41वां क्वेश्चन है साथियों, स्कंध विनिमय का कार्य है। स्कंध विनिमय का कार्य क्या है साथियों, तो स्कंध विनिमय का कार्य है प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, प्रतिभूतियों का चुनाव, विनियोक्ताओं को सुरक्षा। ये तीनों साथियों स्कंध विनिमय के कार्य हैं। तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। 42वां क्वेश्चन है, जिन प्रतिभूतियों के प्रसंबद्ध स्कंध विनिमय की अनुमति से संभव होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं साथियों, तो इसका सही जवाब है क्या कहलाते हैं, अग्रिम, सुपुर्दगी, प्रसंविदा, निपटारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों हम लोग। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अति संभावित प्रश्न है। आपको मैं कल जो है हो सकता है कि 50 से 75 क्वेश्चन की PDF लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम करा रहे हैं इस क्लास में, तो आपको इस क्लास को शेयर करना है साथियों, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेबी की स्थापना हुई थी कहाँ, कब साथियों, तो सेबी की स्थापना हुई थी अप्रैल 1988 में। सेबी का उद्देश्य है क्या है साथियों, सेबी का उद्देश्य, तो सेबी का उद्देश्य है
निवेशकों के हितों का संरक्षण, अनुचित व्यापार व्यवहारों पर नियंत्रण और जो है प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों सेबी के उद्देश्य हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन है कि विपणन के संबंध में असत्य कथन है साथियों। तो जो है विपणन के संबंध में अगर बात करें कि आज विपणन उपभोक्ता मूलक हो गया है, बिल्कुल सही है। आज आपूर्ति मांग का फलन की गई है, बिल्कुल सही है। विपणन प्रबंध अनिवार्य रूप से मांग प्रबंध हो गया है, बिल्कुल सही है। तो जो है गलत हो जाएगा, संबंध असत्य है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यही कथन गलत है। आधुनिक समय में विपणन से तात्पर्य वितरण से होता है, नहीं साथियों, वितरण से नहीं होता है। किससे होता है साथियों? आधुनिक समय में विपणन से तात्पर्य मांग प्रबंध से होता है। तो विपणन वितरण से नहीं होता है, तो यही कथन गलत है साथियों। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, पूछा था असत्य कथन को छांटना है, तो यही कथन असत्य है। ठीक है, आइए 46वां क्वेश्चन है साथियों, विपणन प्रबंध संबंधित होता है किससे साथियों? विपणन प्रबंध संबंधित होता है किससे? तो जो है ये होता है किससे? विपणन क्रियाओं के नियोजन से, विपणन क्रियाओं के संगठन से और विपणन क्रियाओं के निर्देशन व नियंत्रण से। तो इसका सही जवाब है साथियों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 47वां क्वेश्चन, देखिए आप लोग। विपणन मिश्र के तत्व हैं तो साथियों उत्पादन तथा मूल्य और स्थान एवं प्रवर्तन, आ एवं बा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 48वां क्वेश्चन देखिए साथियों, विपणन मिश्र का स्पर्शनीय तत्व है। विपणन मिश्र का स्पर्शनीय जो तत्व है वो क्या है साथियों? तो वो है उत्पाद। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। उत्पाद में शामिल होती है क्या साथियों? तो उत्पाद में जो शामिल होती है क्या होती है साथियों? वस्तु, सेवा, विचार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आज की क्लास का साथियों अंतिम प्रश्न है, ब्रांड निर्धारित करने का आधार है साथियों क्या है? तो वो आधार है, कौन सा आधार है साथियों? विशिष्ट नाम, विशिष्ट चिन्ह और उत्पादकता का नाम, ये सभी साथियों। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में 50 से 75 क्वेश्चनों तक साथियों। तो अगर आप लोगों के लिए आज था साथियों 20वां पार्ट, कल की क्लास का था साथियों 19वां पार्ट। आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है 19वें पार्ट को जरूर देखें। उसमें 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चनों की संख्या थी साथियों, और 20वें पार्ट में 25 से लेकर 50 तक हमने क्वेश्चन देखे। कल हो सकता है हम लोग 50 से लेकर 75 क्वेश्चनों को देखें। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन देखते चलिए, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में, मैनेजमेंट व प्रबंधन से आपकी परीक्षा में इन्हीं वीडियो से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।